Good morning, students. We were discussing lesson number 9. Minerals and energy resources, part 2. बीच में एक लेक्चर डिलीट हो गया है, तो मुझे पता है आप में से मुझे कोई मैसेज करके बता देना कि सर नया वाला वीडियो मैंने कहाँ से शुरू किया। मुझे पता तो है, लेकिन आई एम लिटिल बिट डाउटफुल, सो वो हम डिस्कस करके वो बीच वाला जो बाकी पार्ट रह गया वो मैं बाद में आपको करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताना कोई भी एक बच्चा, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ द हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए आप सबको पता है लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। तो अगर हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमको कंस्ट्रक्ट करना है तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो रीजन माउंटेन वाला या हिली वाला होना बहुत जरूरी है। पानी बहुत हाइट से गिरना चाहिए, तो ही हाइडल पावर का प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल रह सकता है, ओके। तो ये डिसएडवांटेज में हम ले सकते हैं कि सब जगह पे ऐसा चीज नहीं पाई जाती। सेकेंड पॉइंट, द सप्लाई ऑफ वाटर में फ्लक्चुएट थस अफेक्टिंग द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी का वाटर का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली सेम अमाउंट नहीं देता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो ये एक हमारा डिसएडवांटेज हो सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ओके। थर्ड वाला, ऑलमोस्ट ऑल द पावर प्रोजेक्ट फेस द प्रॉब्लम ऑफ सिल्टिंग। सिल्टिंग का मतलब होता है पानी के साथ में मतलब मड और वो सब कुछ चीजें आ जाती है, पत्थर छोटे छोटे ये सब कुछ चीजें, ओके। तो प्रोजेक्ट के लिए वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मे बी पॉसिबल वाटरफॉल जब होता होगा तो इट विल वो टर्बाइन को जो मूव करना होता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ वाटर, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आते होंगे ड्यू टू द सिल्टिंग, ओके। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइडल पावर प्रोजेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। A multi-purpose project is a large-scale hydro project, often including dams for water retention, canals for irrigation, water processing, and pipelines to supply water to cities and power generation. मतलब यहाँ पे एक डैम में से बहुत सारे, अगर आप देखोगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होते हैं, तो एक तो डैम आप बिल्ड करोगे तो पानी रुका हुआ रहेगा। रुका रहेगा तो मतलब अंडरग्राउंड वाटर का एक फायदा होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वहां से केनाल अगर आप बनाते हो तो एग्रीकल्चर के लिए आप पानी भेज सकते हो, सेकेंड। थर्ड थिंग, वाटर प्रोसेसिंग करके पाइपलाइन के थ्रू पीने का पानी भी बहुत सारे सिटीज को सप्लाई किया जा सकता है, ओके। फोर्थ थिंग, पावर जनरेट भी आप कर सकते हो, वाटरफॉल होगा उससे। तो ये आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया। मतलब एक प्रोजेक्ट में से आप बहुत सारे काम उसमें से लेते हो, दैट इज योर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ओके। आफ्टर इंडिपेंडेंस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड मेनी रिवर वैलीज प्रोजेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, स्पेशली इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहला 5 साल का जो प्लान था डेवलपमेंट का, उसमें गवर्नमेंट ने रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, ओके। और उन्होंने एम्फेसिस ले किया डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला 5 ईयर्स प्लान में किसके तरफ हमारा ज्यादा झुकाव रहा था, तो वो था इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा किस तरह से प्रोड्यूस की जाए। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ए नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आर इंस्टॉल्ड। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड दिस बिग रिवर प्रोजेक्ट द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या कहा, मंदिर कहा। भारत के मॉडर्न इंडिया को, मतलब ये प्रोजेक्ट को टेम्पल का एक सिंबल दिया गया। These multi-purpose project schemes were drawn up in our country on the model of
टेनेसी वैली अथॉरिटी इन द यूएसए। तो यूएसए में जो TVA के नाम के जो अथॉरिटी का जो डिपार्टमेंट था उनके साथ हमारा टाइप हुआ और इस तरह से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किए। अभी हम बेनिफिट्स देखते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के। A multi-purpose project on a river valley started to provide manifold benefits related to the development of work in a region। एक पर्टिकुलर जगह पे डेवलपमेंट हो और रिलेटेड टू डेट बहुत सारे बेनिफिट हमको मिले जो हमने आगे देखे थे। पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इरिगेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स है, उनका एक साथ में सॉल्यूशन हो सकता है। मेन पर्पस क्या था प्रोजेक्ट का? जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड thereby encourage the development of the industries in the country। आप ये प्रोजेक्ट को अगर डेवलप करते हो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को, तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो उसी आजू बाजू की जगह पे अगर कोई इंडस्ट्री डेवलप की जाए तो भारत देश के लिए अच्छा हो सकता है। सेकेंडली, प्रोविजन ऑफ इरिगेशन वेयर द रेनफॉल इज स्केटी। जहाँ पे पानी बहुत कम है, ड्राई जगह है, ड्राउट जैसी कंडीशन जो जगह पे होती है, तो उस जगह पे अगर इरिगेशन फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड की जाए पानी के थ्रू, आप कैनाल के थ्रू भी पहुंचा सकते हो, तो ये अच्छा रहेगा देश के लिए। कंट्रोल ऑफ फ्लड्स इन द रिवर। अगर आप बड़े मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगाते हो तो फ्लडिंग का कंट्रोल हो सकता है। ओके। डेवलपमेंट ऑफ रिवर इरिगेशन। अगर प्लेन एरिया है और वहां पे अगर इस टाइप के प्रोजेक्ट मतलब आगे का रिवर के बाद आपने प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद का अगर कोई एरिया प्लेन वाला है तो वहां पे नेविगेशन, बोट, सर्फिंग, ये सब चीजें हो सकती है। ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर फिश कल्चर। फिश का जो मतलब बिजनेस होता है बहुत बड़े पैमाने में होता है, तो इनको भी हम डेवलप कर सकते हैं। उससे भी इनकम भी हो सकता है। नियर बाय कोस्टल एरिया, रिवर के बाजू में जो रहते हैं उनका उसमें से उनको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। तो आप देखोगे तो हाईली इनकम वाला वो बिजनेस है, तो वो भी बेनिफिशियरी हो सकता है हमारे देश के लिए। डेवलपमेंट ऑफ रिवर साइड फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन एंड हेल्थ रिसोर्ट। तो आपने देखा हमने जो सरदार पटेल की जो हमारी स्टेच्यू बनाई गई है, तो आप देखोगे कि उसके नजदीक का जो एरिया है वो नियर अबाउट आप देखोगे कि पेड़ पौधे, नेचुरल सीनरी, तो वहाँ पे लोग घूमने जाएंगे, रिक्रिएशन अपना मतलब जो फ्री का टाइम है उसको बिताने जाएंगे, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं। ओके। तो ये है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के फायदे। ठीक है। सम इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंक्लूड, अभी हम नाम देख रहे हैं तो फटाफट बोल जाता हूँ। ओके। भाखरा नागल प्रोजेक्ट ऑन द रिवर सतलुज, हीराकुद प्रोजेक्ट ऑन द रिवर महानंदी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑन द रिवर दामोदर, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट ऑन द तुंगभद्रा रिवर, रिहान प्रोजेक्ट ऑन द रिवर रिहान, तेहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑन द रिवर भगीरथी इन उत्तराखंड, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट ऑन और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन रिवर नर्मदा, कोसी प्रोजेक्ट ऑन रिवर कोसी, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर कृष्णा। तो ये अभी हम इनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट वाला है भाखरा नागल प्रोजेक्ट। 1 मिनट। ओके। The भाखरा नागल प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड राजस्थान गवर्नमेंट। पंजाब हरियाणा राजस्थान गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर साथ में मिलकर बनाया गया है। ओके। इट वाज कमीशन इन 1963 एंड इज द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा है ये हमारा भाखरा नागल प्रोजेक्ट, जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान की गवर्नमेंट ने साथ में मिलकर 1963 में इनको बनाया गया था। ओके। इनिशियली द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम वाज स्टार्टेड बाय सर लुइस डैम। ये नाम याद रखना। कंस्ट्रक्शन इनिशियल स्टेज में सर लुइस डैम, the Lieutenant Governor of Punjab, but the project was delayed and was restarted soon after the independence under the chief architect Rai Bahadur Kunwar Sen Gupta.
तो बीच में प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। फिर इंडिपेंडेंस मतलब हमारा फ्रीडम जो हुआ उसके बाद वापिस शुरू किया गया। उसके बाद जो आर्किटेक्ट का नाम था वो था राय बहादुर कुंवर सेन गुप्ता। तो ये इनिशियल स्टेज में आपको याद रखना है, यहाँ पे ब्रैकेट में करके आप याद रख सकते हो इनिशियल स्टेज मतलब एट द बिगिनिंग। लेकिन बाद में क्या हुआ तो कि डिले हो गया था। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस वापिस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और उसमें आपको नाम याद रखना है राय बहादुर कुंवर सेन गुप्ता। ओके, ये दो नाम है आपको। इन October 1963 the Bhakra Nagar project was dedicated to the nation by the Prime Minister Jawaharlal Nehru। तो इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था जब कंप्लीट हो गया। बाद में देश के लिए ये जो प्रोजेक्ट था वो सुपुर्द किया गया। On 22 October 2013 the government of India approved the release of commemorative stamp to mark the 50th anniversary of Bhakra Nagar। जब 2013 में 50 साल पूरे हुए तो उनके रिलेटेड स्टैम्प बनाए गए। ओके, और वो लोगों तक पहुंचाए गए। भाखरा नगर एक 741 फीट that is 226 मीटर इज वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। अगर आप देखने जाओगे तो सबसे हाईएस्ट डैम अगर पूछा जाए तो भाखरा नगर प्रोजेक्ट को आप ले सकते हो। ओके, 226 मीटर और 715 फीट 741 फीट आप कुछ भी ले सकते हो। लोकेशन कहाँ पे आया हुआ है तो कि भाखरा नगर डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर सतलुज एट द साइट ऑफ भाखरा जॉर्ज इन द शिवालिक अबाउट 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अंबाला सिटी। डैम के बारे में देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डैम्स इन द भाखरा एंड द नांगल एंड द पोंग डैम ऑन द रिवर बीच। Behind the Bhakra Dam, a very large artificial reservoir known as Govind Sagar Lake is created with a storage capacity of about 9,868 million cubic meters. It is 88 किलोमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। तो यहाँ पे भाखरा की बात कर रहे हैं, भाखरा डैम की बात कर रहे हैं। भाखरा, नांगल और पोंग डैम ये 3 रिवर बीच के ऊपर बनाए गए थे। ओके, और अगर भाखरा नगर की बात करोगे आप तो आर्टिफिशियल रिजर्वर बना गया वाटर स्टोरेज जिनका कैपेसिटी 9,868 मिलियन क्यूबिक मीटर है, 88 किलोमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। ओके, नांगल डैम इज सिचुएटेड नांगल अबाउट 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द भाखरा नगर। 13 किलोमीटर नीचे पाया गया है ये। इट इज एन ऑक्सिलरी डैम एंड सर्व एज ए बैलेंस रिजर्वर फॉर भाखरा डैम डाइवर्टिंग वाटर इनटू द नांगल हाइडल चैनल। तो भाखरा नगर में भाखरा में जब पानी ज्यादा हो जाता है तो उसको डाइवर्ट करके ये नांगल में पानी को छोड़ दिया जाता है और वहां पे हाइडल चैनल भी बनाया गया है। The Bhakra Canal system is designed to irrigate an area of about 15 lakh hectares in Punjab, Haryana and Rajasthan। ये भाखरा नगर का जो पानी है उससे 15 लाख हेक्टर 15 लाख हेक्टर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की जमीनों को पानी पहुंचाया जाता है। इरिगेशन हो सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये इरिगेशन में कितना हेल्पफुल होगा ये। This scheme has enabled these states to increase the production of food grain and cash crops like sugarcane, cotton, oilseeds। तो ये सब चीजें वहां पे ग्रो की जाती है। Now we will talk about the powerhouses। There are 4 powerhouses under this project at Bhakra, Gunkuwal, नांगल एंड कोटला। ये 4 जगह के नाम है जहां पे पावर हाउसेस है। इन एडिशन देयर आर गुरु नानक थर्मल पावर प्लांट एट भटिंडा एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एट पोंग डैम। तो ये नाम है, आप याद रख लेना। बेनिफिट देख लेते हैं भाखरा नगर के। तो मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इट हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 204 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। 204 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, पार्ट्स ऑफ राजस्थान और दिल्ली में वहां तक पहुंचाया जाता है।
इलेक्ट्रिसिटी वो इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज में काम लिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी वो ट्यूबवेल से पानी निकालने में, इरिगेशन में, जहाँ पे केनाल के थ्रू पानी नहीं पहुंच सकता वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ट्यूबवेल से वो पानी पहुंचाया जाता है। फ्लड को कंट्रोल करने में, नियर द रिवर सतलुज डाउनस्ट्रीम, ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोइल कंजर्वेशन, एफोरेस्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ फिश कल्चर, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप, ये सब बेनिफिट है भाखड़ा नगर डैम के। बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां पे बनी है। भाखड़ा नगर के प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुए। कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, कॉपर, मशीन टूल्स, स्पोर्ट्स गुड्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, सीमेंट, होइजली, वूल, ट्रैक्टर्स, इतनी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है। तो ये है बेनिफिट भाखड़ा नगर डैम के। आई थिंक समझ में आपको आया होगा कि सबसे अगर कोई बड़ा सा अगर कोई प्रोजेक्ट है हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड तो ये भाखड़ा नगर डैम है। ओके, 15 लाख हेक्टर्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान उनके इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है। पानी का जो प्रॉब्लम था कुछ एरिया में वो सॉल्व हो गया है। और फूड ग्रेन्स रिलेटेड जो कैश क्रॉप्स होते हैं, शुगर कैन, कॉटन, ये सब चीजें ग्रो होती है बहुत बड़े अमाउंट में। तो आप देख सकते हो कि क्या इनके बेनिफिट है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट हीराकुद डैम और महानंदी रिवर प्रोजेक्ट। पहला हमने भाखड़ा नगर डैम का देखा। नाउ वी विल टॉक अबाउट हीराकुद। दोनों नाम सेम ही है, महानंदी रिवर प्रोजेक्ट कहो या हीराकुद डैम कहो। हीराकुद डैम also called Mahanandi River project is built across Mahanandi River about 50 km from साबलपुर in the state of Odisha in India। 15 किलोमीटर दूर है साबलपुर से, ओडिशा में ये पाया गया है। महानंदी रिवर के ऊपर बनाया गया है। It was built in 1953 and formally inaugurated by the Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू on 13 January 1957। तो भाखड़ा नगर का इनॉग्रेशन भी उन्होंने ही किया था प्रोजेक्ट का, जवाहरलाल नेहरू ने। तो बार बार मतलब हम सुनते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स बता देता हूँ कांग्रेस ने क्या किया 60 इयर्स में, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी आगे बढ़ जाते हैं। सिविक्स नहीं चल रहा है इसलिए बात नहीं करेंगे। ठीक है, A commemorative stamp on Hirakud was released on 29th October 1917 by the Department of Post। 79 हुआ, 59 हुआ, शायद मे भी पॉसिबल 50 साल पूरे हुए हो गए। तो स्टैम्प बनाए गए जैसे भाखड़ा नगर में बनाए गए थे। लोकेशन देख लेते हैं। हीराकुद प्रोजेक्ट इज लोकेटेड 57, 67, 100 साल पूरे हुए होगा। सॉरी, 100 नहीं, कॉमेमोरेटिव स्टैम्प और हीराकुद वाज रिलीज्ड ऑन 29 अक्टूबर। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने स्टैम्प बनाए थे, इसमें याद रखो साल का नहीं है, शायद कुछ 50 साल की ऐसा नहीं हुआ है। ओके, 1953 में बना था, 79 उसके रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे स्टैम्प मतलब सिल्वर जुबली हुआ होगा, 25 साल हुए होंगे, ये हो सकता है। ठीक है, थोड़ा काउंट कर लूंगा, बाद में बताऊंगा मैं, वरना ऐसे याद रखना है कि स्टैम्प निकाले गए थे पोस्ट के द्वारा। ठीक है, लोकेशन देख लेते हैं। हीराकुद प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन ओडिशा in the lower valley of river Mahanandi। The river has its source in the Maikal hills of Madhya Pradesh and falls for hundreds of kilometers through Odisha before entering the Bay of Bengal। Bay of Bengal पहुंचने से पहले कितने hundreds of kilometers वो मूव करता है। ओके, मध्य प्रदेश से फ्लो करता है। It has the catchment area of 1
32,600 स्क्वायर किलोमीटर इतना लंबा है, कैपेसिटी है उसका, कैचमेंट एरिया मतलब कैपेसिटी, ओके। इट इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर रेन स्ट्रीम डैम, 4800 मीटर्स लंबा है, लॉन्गेस्ट है। भाखरा नगर का हमने देखा था, वो हाईएस्ट था। हाइट की बात करते थे 226 मीटर, ओके। यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। वहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बेनिफिट होते थे। इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो दिल्ली तक पहुंचता था। यहाँ पे ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दोनों का कंपैरिजन थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, इट विल बी हेल्पफुल। डैम की बात करते हैं, महानंदी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू कंट्रोल फ्लड। सबसे लंबा ये हमारा महानंदी का ये प्रोजेक्ट है, डैम का फ्लड का कंट्रोल के लिए बनाया गया था। हेंस 3 स्टोरेज डैम्स वहां पे भी थे, भाखरा, नांगल, ओके। तो यहाँ पे भी है हीराकुद, तिक्करपरा एंड नीरज नियर कटक, 3 है स्टोरेज डैम्स जो फ्लड को कंट्रोल करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द कैनाल टेकन आउट फ्रॉम दिस डैम इज 880 किलोमीटर एंड दे हैव कैपेसिटी टू इरिगेट अबाउट 10 लाख हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। वहां पे 15 थे, यहाँ पे 10 लाख, ओके। तो इस तरह से कंपैरिजन करके आप याद रख सकते हो। पावर हाउस देखेंगे हम। देयर आर 2 पावर हाउसेस, हीराकुद पावर हाउस एंड चिंपलीमा पावर हाउस। The Chimplimma power house is about 16 km from the Hirakud power house. These 2 generating units have a total installed capacity of more than 270 megawatt. Electric power is supplied to the industries at Hirakud, Rourkela, Rajgangpur, Bajrangnagar, Joda, Chovetwar, बारागम, एल्यूमिनियम प्लांट इन हीराकुद एंड स्टील प्लांट इन रोकेला एंड विशाखापट्टनम नाम आए हैं इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के। तो ये जरा आप देख लेना, ओके। और एक लास्ट वाला पॉइंट देख लेते। द प्रोजेक्ट आल्सो प्रोवाइड नेविगेशन फैसिलिटीज फॉर ओवर 480 किलोमीटर फ्रॉम हीराकुद अप टू द सी। तो सी तक पहुंचते बीच में जब हम सी का मतलब बे ऑफ बंगाल आप देख सकते हो, तो 480 किलोमीटर का रास्ता है जहां पे आप आराम से नेविगेशन कर सकते हो। फिशरीज भी वहां पे डेवलप हो सकता है। ये सब चीजें बेनिफिट में हम देखेंगे, ओके। बेनिफिट ऑफ हीराकुद प्रोजेक्ट मेक्स वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा एज द एरिया इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्स लाइक आयरन, बॉक्साइट एंड मैंगनीज। तो ये प्रोजेक्ट है ओडिशा में, तो वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत सारी डेवलप हो सकती है आयरन, बॉक्साइट, मैंगनीज की, ओके। अदर बेनिफिट ऑफ हीराकुद प्रोजेक्ट आर सोइल कंजर्वेशन इन महानंदी वैली, फिश कल्चर एंड वाटर स्पोर्ट्स। ये तीनों चीजें डेवलप हो सकती है, ओके। थैंक यू वेरी मच।